अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास सेवन्थ के मैथ्स में से एक नया चैप्टर 14 चैप्टर ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 14 चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, सबसे पहली चीज, पैरेलल लाइन हमारे पास क्या होती है? पैरेलल लाइन हमारे पास दो ऐसे लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होगा, और इन लाइन को जितना हम लोग जो है एक्सटेंड करने के बाद अगर देखा जाए, एक्सटेंड करेंगे और देखा जाए तो ये दोनों लाइन जो है कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। जैसे पैरेलल लाइन का मैं जो है आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये दो लाइन है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इन दोनों, ये जो दो लाइन है ये पैरेलल है बिकॉज यहाँ पे जो है आप लोग अगर इस लाइन के बीच में जो आप लोग डिस्टेंस देखेंगे, अगर मेजर करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, 2 मीटर का अगर डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइन के बीच, तो अगर यही डिस्टेंस जो है अगर हम लोग आगे मेजर करेंगे तब भी यही डिस्टेंस आएगा, और पीछे देखें एंड पे हम लोगों को तब भी वही डिस्टेंस मिलेगी। तो इन लाइन को अगर हम लोग आगे भी बढ़ाएं, अगर इन लाइन को हम लोग एक्सटेंड करें, आगे एक्सटेंड करें, तब भी यही डिस्टेंस आगे भी बनेगा। तो ये दोनों लाइन जो है कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, दे नेवर टच ईच अदर। तो ये हमारे पास जो है क्या हुआ, इनको हम लोग जो है पैरेलल लाइन कहेंगे। यही पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई है। देखिए यहाँ पे जितना डिस्टेंस है यही इक्वल डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा। अगर इसको एक्सटेंड करें यही डिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो ये जो है लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन एक हमारे पास होता है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? मान लीजिए अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, दिस एंड दिस, ये दोनों लाइन जो है हमारे पास अगर पैरेलल हुआ, दो पैरेलल लाइन को टच करते हुए या दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करते हुए अगर एक लाइन निकले, उसको हम लोग जो है दोनों को टच करके अगर जो लाइन निकलेगा उसको हम लोग जो है ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन यहां पे अगर कट करके निकल जाती है, तो यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे आप लोगों को बहुत सारे एंगल्स जो है नजर आ रहे हैं। ये एंगल्स भी ऐसे ही नहीं है, इन ये जो एंगल्स है इनके भी नाम है कि कौन सा एंगल, किस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, किस एंगल का मेजरमेंट जो है सेम आएगा उस हिसाब से। सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमारे पास है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है और उसको ट्रांसवर्सल लाइन जो है कट करती हुई आगे निकल रही है, टच करते हुए। तो आप लोगों को दिख रहा है यहां पे इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपरी हिस्से पर दो एंगल बन रही है, एंगल 1 एंड एंगल 2, और इसी लाइन के निचले साइड दो एंगल बन रही है 3 एंड 4। ये जो एंगल्स है आपके पास, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल जो है इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है इनका सेम होगा। जैसे यहां पे देखिए ये लाइन हुआ और इस लाइन पर ये जो एक लाइन है ये दूसरा लाइन है, और इन दोनों लाइन को टच करते हुए ये ट्रांसवर्सल लाइन निकल रही है। इस लाइन के ऊपर जो है आपके पास 2 बन रही है, इस लाइन के ऊपर अगर इस साइड देखा जाए तो आपके पास 6 बन रही है। तो ये दोनों एंगल जो है सेम मेजरमेंट रखेंगे। इस साइड देखिए, राइट साइड 1, राइट साइड 5, तो ये दोनों एंगल जो है सेम मेजर रखेंगे। यहां देखिए निचले साइड लेफ्ट में 3, 7, यहां पे 7 आ रही है, तो इन दोनों का जो है मेजरमेंट सेम आएगा, और यहां पे 4, यहां पे 8, इन दोनों का मेजरमेंट जो है सेम आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों लाइन के ऊपर, ये जो L और M है, दोनों लाइन के ऊपर अगर ट्रांसवर्सल लाइन उनको छूती हुई अगर निकल जाती है आगे, तो दोनों के ऊपर सेम एंगल्स बनेंगे या दोनों के नीचे जो है सेम एंगल्स बनेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इनको हम कहते हैं।
दूसरा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग जो है किसको बोलते हैं, यहां पे अगर देखिए आप लोग तो ये यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन और यहां ये आपके पास जेड फॉर्म कर रही है, जेड फॉर्म कर रही है, ये जेड फॉर्म कर रही है। अगर इसको उल्टा देखा जाए, ये आपके पास जेड फॉर्म कर रही है। जब भी हमारे पास जेड फिगर बनती है और जेड फिगर में हमारे पास क्या होता है, जैसे एग्जांपल जब भी जेड फिगर आपके पास बनता है, जेड फिगर जब भी बनता है तो जेड फिगर में क्या होता है, यहां इंटरनल एंगल है, ये इस इंटरनल एंगल, ये दोनों इंटरनल एंगल्स जो है सेम मेजरमेंट रखते हैं। इनको हम लोग जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। और अगर आपके पास यहां पे भी अगर बाहर बनेगा तो ये दोनों एंगल भी सेम बनेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये हमारे पास होता है। अगर आपके पास एक्स फिगर बनेगा, इस तरह के एक्स फिगर में ये जो एंगल है, ये एंगल और ये वाला एंगल जो है बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट, बिल्कुल अपोजिशन में एंगल्स होते हैं और मेजरमेंट सेम रखते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है सेम मेजर रखेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है और ये दोनों जो है सेम मेजरमेंट आपके पास रखिएगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारे पास होता है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हम लोग किसको कहते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अगर दो लाइन है, दोनों लाइन पे जो ट्रांसवर्सल ने इनको छूते हुए निकला था आगे, ये वाला एंगल, यानी इस लाइन के अगर यहां पे जो है एक फिगर बन रही है, यहां पे देखिए एक फिगर बन रही है, इस फिगर के अंदर अगर हम लोग देखें तो दो एंगल, इनको हम लोग जो है इन एंगल्स को हम लोग जो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यही जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में हमारे पास आप लोगों को दिखेगा। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो है हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास भी ली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हल्का सा, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया, चैप्टर के बारे में बता दिया, आप लोगों को हाईलाइट कर दी। और यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 14 हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे। इसमें से भी आप लोग कुछ क्वेश्चन फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसी बेसिस पे जो है आप लोग जो है क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमारे पास इस तरह का है फिगर, ये एंगल लाइन एल, लाइन एम, ये दोनों लाइन जो है लाइन एल और लाइन एम जो है पैरेलल है। और ये हमारे पास जो एंगल टी है, ये है ट्रांसवर्सल, यानी दोनों पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है। तो हमारे पास यहां पे एंगल 2, यहां पे एंगल 1, यहां पे एंगल 4, यहां पे एंगल 3, 6, 5, 8, 7। ओके, ये चीज अब ये हमसे क्या कह रही है? इन द फिगर एल एम एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल। एल और एम जो है पैरेलल है और टी जो है ट्रांसवर्सल है। इफ एंगल 5 इक्वल टू 70, एंगल 5 अगर 70 निकलेगा तो आप लोग जो है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, सभी एंगल्स का जो है मेजरमेंट लेंगे। यहां पे देखिए ये चीज और ये चीज, ये आपके पास अगर सही से आप लोग देखें तो एक्स फॉर्म कर रही है। ये देखिए इस तरह से आपके पास एक्स बन रही है। और यहां पे एंगल 5 जो है वो आपको दिया, एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 5 आपको जो है 70 डिग्री दिया। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा एग्जांपल जो हाईलाइट करते वक्त इस चैप्टर को जो है डिफाइन करते वक्त कि एक्स फिगर, जब भी एक्स फिगर हमारे पास बनेगा, एक्स फिगर में वर्टिकली इस एंगल को जो है अपोजिट एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। जहां पे 7 है, 7 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये दोनों जो है बिल्कुल इक्वल होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को कह दिया। तो हमारे पास यहां पे देखिए एंगल 7 हमारे पास क्या निकला? एंगल 7 भी 70 डिग्री। मैंने आप लोगों को दूसरी चीज कहा, जब दो पैरेलल लाइन बनेंगे, ऊपर जो एंगल
इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वही इस एंगल के ऊपर भी बनेगा, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहा। करेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने उसका नाम दिया। तो इस लाइन के ऊपर यहां पे 570, ये जो 70 बन रही है, यही चीज इस एंगल के ऊपर भी बनेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस लाइन को भी अगर आप लोग देखें, ये वाला और ये वाला, तो हमारे पास यहां पे एक्स फिगर बन रही है, तो यहां और यहां हमारे पास जो है फिर से सेम आएगा 70 डिग्री। यहां पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा है, यह है दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल लाइन एल इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बनेगा हमारे पास, दोनों का सम 180 आता है, आप लोगों को पता है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हमारे पास क्या आने चाहिए, एंगल 2। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 0,0,087 1 बचा 1, 110 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास जो है 110 डिग्री निकला। यहां पे फिर से देखिए एक्स, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन रहा है 110। यहां पे हमने एक चीज कहा था, जिस लाइन के ऊपरी हिस्से पे जो एंगल बनेगा वो इस लाइन के भी नीचे पे ऊपर बनेगा। ये 70 बना था, तो ये 110, इसी का वर्टिकली अपोजिट 110। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों को जो है पूरा सॉल्व करके मैंने बता दिया। तो यहां पे आप लोग जो है रीजन बता देंगे 110 किस तरह से आया। We know that L is a straight line of 180 degree. Therefore एंगल 2 इज इक्वल टू, हम क्या, एंगल 2 को हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया, बस छोट खत्म। तो यहाँ पे 180 में से 70 को हमने माइनस किया, 110। एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली opposite to angle 1. Angle 4 is equal to 110 because of vertically opposite angle to angle 2. ओके, यहां पे हमने बता दी। अब हमारे पास जो है नीचे के लाइन पे फिर से हम वही चीज बनाया। एंगल 5 गिवन, उसने क्या दिया हुआ है, एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन, उसने खुद दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू, हम लोगों ने फिर से वही चीज निकाला 110, और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। Because of corresponding angle, angle 6 is equal to 110 डिग्री because of corresponding angle हमारे पास आया। एंगल 7 इज इक्वल टू फिर से 70 डिग्री because of vertically opposite to angle 5. एंगल 8 is equal to 110 डिग्री because of vertically opposite to angle 6. ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से जो है आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।